जीबीएस रोग देखा जाए तो पूरे देश में फैला हुआ है और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी बड़े पैमाने पे इसके मरीज मिल रहे हैं। पुणे की बात करें तो वहां पर भी मरीज मिले हैं, नागपुर में मिले हैं और मुंबई में भी 4 मरीज मिले हैं, जिसमें से 2 मरीजों की मौत हो गई है। और इसी बारे में हम डॉक्टर मनीष से बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि कितना खतरनाक है। देखा जाए तो एक लोग कह रहे हैं कि जिसको ये रोग हो रहा है, एक तो देखा जाए तो एक लकवा मार देता है उसे, या तो उसे जो है अलग बीमारी हो जा रही है। डॉक्टर साहब, ये कैसा रोग है और इसका क्या निदान है? जीबीएस जो है उसका फुल फॉर्म जो है वो गुलेन बारे सिंड्रोम है। ये एक तरह का इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें अपने शरीर के जो इम्यूनोलॉजिकल सेल्स रहते हैं वो अपने शरीर की इम्यूनिटी के लिए जो इम्पोर्टेंट रहते हैं वो अपने बॉडी को ही नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं ड्यू टू सम फीवर, लाइक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन अगर होंगे, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, अगर उनको कोई बीमारी होगी जिससे उनके नर्व्स जो हैं, जो नसें हैं, इसमें होता क्या है कि इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम जो है, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम अपने बॉडी के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब जो पैरों की नसें हैं, जो हाथों की नसें हैं, ये शुरू होता है पैरों से। पैरों में पहले झंझनाहट शुरू होगी, पैरों के मसल्स जो है वो वीक होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में ये अगर इसको सही समय पर इसका मतलब इसको पहचाना नहीं गया, सही समय पर इसका डायग्नोसिस नहीं किया गया, तो ये आगे बढ़ के अपने दूसरे मसल्स जैसे हाथ के मसल्स हैं, चेस्ट के मसल्स हैं, हार्ट के मसल्स तक को भी ये डैमेज कर सकता है। जैसे रेयर केसेस रहते हैं जिसमें ये प्रोग्रेसिव डिसीज है। कितना खतरनाक ये रोग है, क्योंकि देखा जाए तो इसे लेकर के काफी भ्रांतियां फैली हुई हैं। ये डिजीज को अगर सही समय पर डायग्नोसिस किया गया, इसको पहचाना गया, डॉक्टर को दिखाया गया, अगर किसी डॉक्टर ने इसको डायग्नोस कर लिया, ये बीमारी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी डायग्नोस किया जाए तो इसका ट्रीटमेंट, इसमें पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना बहुत कम रहती है। क्या क्या डैमेज होता है अगर ये रोग हो गया किसी को, तो शरीर के कौन कौन से अंग डैमेज होते हैं? इसमें शुरुआती दौर में ये शुरू होता है पैरों के जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, मसल्स के जो नस हैं उसमें, वहां से शुरू होता है और ये प्रोग्रेस करते 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 आपके हाथों की नसों में, और जो इंटरकॉस्टल मसल्स रहते हैं जो अपने श्वास लेने के लिए जो मसल्स काम आते हैं, अगर वहां पर ये पहुंच गया तो श्वास लेने में दिक्कत होगा। ये प्रोग्रेसिव है, ऐसे अभी शुरू होगा पैर से, फिर हाथ में जाएगा, फिर चेस्ट मसल्स में जा सकता है, फिर यह हार्ट के मसल्स को डैमेज कर सकता है, जो सबसे डेंजरस कंडीशन है जिसमें पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अगर ये स्टार्टिंग के स्टेजेस में, शुरुआती दौर में अगर इसको डायग्नोस किया गया और इसमें थेरेपी दी गई, जैसे इसमें प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है जिसमें प्लाज्मा एक्सचेंज किया जाता है, और जो एंटीबॉडीज जो इम्यूनोलॉजिकल ने एंटीबॉडी जो बनाए हैं उसको रिप्लेस किया जाता है। एक ये थेरेपी है, एक इम्यूनोथेरेपी है। ये सब चीजों में इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अच्छे सेटअप में पेशेंट को अगर डायग्नोस हो गया तो उसको तुरंत इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट करिए और डॉक्टर की देखरेख में जो है वो इलाज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करना चाहिए, अगर ये डायग्नोसिस या इसके लक्षण अगर किसी के पेशेंट के बॉडी में दिख रहे हैं तो। ऐसे अगर जिसे ये रोग होता है, क्या उसे छुआछूत की बीमारी से भी फैलता है? ये बीमारी बिल्कुल भी कॉन्टेजियस नहीं है, पर ये जिस कारण से हो रहा है, जैसे ये किसी वायरस के कारण हो रहा है या बैक्टीरियल अभी जैसे करंट सिचुएशन में पेशेंट को फीवर आ रहा है, पेशेंट को डायरिया हो रहा है और वो गुलेन बारे सिंड्रोम क्रिएट कर रहा है, ऐसा अभी जो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसमें जो जिस बीमारी की वजह से गुलेन बारे सिंड्रोम है वो कॉन्टेजियस हो सकता है, पर गुलेन बारे सिंड्रोम जो है, जीबीएस जो है, वो बिल्कुल भी कॉन्टेजियस नहीं है। जीबीएस की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप बताएं कि इसको क्या पहचानने में क्या समय लगता है, कि इसकी कोई जांच होती है जिससे कि समझ में आ जाता है कि इसमें शुरुआती दौर में पेशेंट को फीवर आएगा, पेशेंट को अभी फीवर आ सकता है, पेशेंट को फीवर आने के बाद में हाई ग्रेड फीवर रहेगा, फीवर आने के बाद अभी करंट सिचुएशन में डायरिया हो रहा है लोगों को, और उसके बाद में अगर पेशेंट को मसल वीकनेस शुरू हो रहा है, मतलब पैरों में चलने में दिक्कत हो रही है और उनको पैरों में